नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या बिहार की सरकार में शामिल दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में खींचतान शुरू हो गई है? क्या नीतीश कुमार, जिन्होंने सम्राट चौधरी को अपना आदमी मानकर, अपना आदमी समझकर बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया था, भारतीय जनता पार्टी की कई दिग्गज नेताओं की नाराजगी के बावजूद, क्या वही नीतीश कुमार अब सम्राट चौधरी के बदलते रुख से नाराज नजर आ रहे हैं? वो सम्राट चौधरी जो कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार का पैर छूते हुए नजर आ रहे थे, जिन्होंने फुल पेज विज्ञापन देकर नीतीश के मॉडल के तहत बिहार में सरकार बनाने का वायदा और दावा दोनों किया था, क्या उन सम्राट चौधरी को अब वो समझ में आ गया है कि अगर वो नीतीश के मॉडल पर सरकार चलाएंगे तो मोदी और शाह भला उनसे कैसे खुश होंगे? तो अब वो मोदी के मॉडल पर, मोदी के तौर तरीकों पर, मोदी के गुजरात के मॉडल पर बिहार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी गुजरात के मॉडल पर, जिस गुजरात के मॉडल को नीतीश कुमार ने कभी पसंद नहीं किया, और उसके बाद नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि सुबह सवेरे उठे और सीधे पहुंच गए ऐसी जगह जिसने बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। और कहा था ना आपको, सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण कर लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि बिहार की राजनीति के घमासान में फुल स्टॉप लग गया है, द एंड आ गया है। उसमें सिर्फ कॉमा लगा था और अभी तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है। क्या किया सम्राट चौधरी ने जिससे नीतीश कुमार थोड़े से हिल गए हैं? और क्या नीतीश कुमार को अब उसी तरह से पछतावा हो रहा है जिस तरह से पछतावा उनको तब हुआ था जब उन्होंने इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था? बाद में उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना। तो क्या अब नीतीश कुमार को कुछ ऐसा ही सम्राट चौधरी को लेकर लग रहा है? और क्या आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के अपने फैसले पर नीतीश कुमार फिर से पछताते हुए नजर आएंगे? फिर से मतलब पहले बार वो जीतन राम मांझी के मामले में पछताते हुए नजर आए थे। ये निकल कर कहानी क्यों आ रही है और क्या किया नीतीश कुमार ने, एक एक करके तमाम तथ्यों को इस स्टोरी में आपके सामने रखूंगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को 2-4 लोगों तक जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और अब आते हैं आज की बड़ी कहानी पर। शनिवार की सुबह, जी हाँ, आज सुबह नीतीश कुमार का काफिला घर से निकला। तमाम लोग हैरत में पड़ गए, लोग, मीडिया, अधिकारी, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री तो रहे नहीं कि एकदम से कहीं भी दौरा करने के लिए निकल जाए। तो काफिला उनका निकला, गाड़ियों का काफिला निकला। पटना में अफवाहों का बाजार, चर्चाओं का बाजार एक तरह से गर्म हो गया। अफवाह मैं इसलिए जोड़ रहा हूं, उसके पीछे की एक अलग कहानी है, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अब नीतीश कुमार का काफिला निकलते 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 पहुंच गया देश रत्न मार्ग की तरफ, मुड़ गया। और जैसे ही देश रत्न मार्ग की तरफ मुड़ा, तमाम लोगों को समझ में आ गया कि अभी चंद दिन पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, जो मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार ने खाली नहीं किया। नीतीश कुमार खाली करेंगे, फिर आवंटित होगा, उसमें जो बदलाव होना है वो सब बदलाव होने के बाद सम्राट चौधरी को आवंटित होगा। तो वो अभी 5 देश रत्न मार्ग पर ही रह रहे हैं। नीतीश कुमार का काफिला वहीं पहुंचा और उनके साथ उनकी अपनी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के कोटे से जो सम्राट चौधरी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं विजय चौधरी भी मौजूद थे। हालांकि जो दूसरे डिप्टी सीएम उनकी पार्टी से बने हुए हैं, वो दूसरे डिप्टी सीएम इस मुलाकात के दौरान विजेंद्र प्रसाद यादव मौजूद नहीं थे। कुल जमा 3 ही लोग अभी सरकार चला रहे हैं, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। और मुलाकात में जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी वो अपने आप में काफी सारी चीजें बता रही थी। हालांकि बिहार सरकार के सूचना विभाग की तरफ से हमें ये बताया गया कि भैया ये औपचारिक मुलाकात थी, यानी शुभकामनाओं का आदान प्रदान, कुशल क्षेम पूछने के लिए नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के घर पहुंचे थे। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि सिर्फ हालचाल जानने के लिए गाड़ियों के काफिले के साथ नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे थे? 2 बड़े नेता मिलेंगे तो क्या राजनीतिक बात नहीं होगी? और राजनीतिक बात होगी तो क्या समसामयिक बात नहीं होगी? आखिर राजनीति की सबसे बड़ी घटना, चूंकि अब सवाल यह है कि बिहार नीतीश के मॉडल पर चलेगा या मोदी के मॉडल पर चलेगा, ये सवाल बार बार उठ रहा है। और इस सवाल को उठवाने में सबसे बड़ी भूमिका खुद सम्राट चौधरी ने निभा दी। सम्राट चौधरी लगातार
लगातार मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, अन्य धार्मिक स्थानों पर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जनता दरबार में टोपी पहनने से कल इनकार कर दिया था और उसके बाद ही ये कहानी निकल कर सामने आई कि वो मोदी के मॉडल पर चलाना चाहते हैं बिहार की सरकार को। तो आज जनता दरबार शुरू होने से पहले ही नीतीश कुमार उनके घर पर पहुंच गए। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि बता दिया उनको नीतीश कुमार ने कि आपको मोदी ने नहीं चुना है, आपको अमित शाह ने नहीं चुना है, आपको हमने चुना है, और आपको थोड़ा सा भी शक हो तो विजय सिन्हा जो आप ही की तरह डिप्टी सीएम थे, उनके बयान को जाकर सुन लीजिएगा कि गठबंधन धर्म को निभाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में आपके नाम का प्रस्ताव किया था। क्या इस तरह का राजनीतिक संदेशा देने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे? क्या है यह वाकया, मैं आपको बता दूं। गुजरात के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तो याद है जब वो प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हो गए तो एक मंच पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने उनको टोपी पहनाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने वो टोपी नहीं पहना और उसके बाद वो हिंदुत्व आइकॉन बन गए और फिर हिंदूवादी नेता के रूप में पूरे देश में उनकी एक छवि बनाने की, गढ़ने की कोशिश की गई और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने में मोदी की उसी छवि ने मदद की। 1984 के बाद यानी लगभग 30 सालों बाद पहली सरकार थी जो पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी। और बीजेपी की तो पहली, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जब थे तो उनका बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, सहयोगी दलों पर टिकी हुई सरकार थी। 2014 में उसी छवि के बल पर नरेंद्र मोदी जो है वो इस देश की जनता का पूर्ण जनादेश लेकर आए थे और प्रधानमंत्री बने थे 2014 में इस देश के। लेकिन क्या सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल है? आज की तारीख में तो नहीं है, लेकिन कल को क्या हो सकता है कुछ नहीं कह सकते। तो उनके यहां जनता दरबार था कल, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति दो चीज लेकर पहुंच गया, उनके हाथ में वो मुस्लिम टोपी भी थी और उनके हाथ में बिहार में जिसको गमछा कहा जाता है, बाकी लोग तौलिया कहते हैं, वो गमछा भी उनके पास था। पहले उन्होंने टोपी पहनाने की कोशिश की, कुछ सेकंड का समय सम्राट चौधरी का दिमाग क्लिक किया, उन्होंने टोपी पहनने से इंकार कर दिया, उनके हाथ से टोपी ले ली और पीछे शायद अपने सुरक्षा कर्मी को दे दी होगी और फिर गमछा पहन लिया। बस वहीं से एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि भैया नीतीश कुमार तो टोपी भी पहनते थे, उनके टोपी पहने हुए बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी तस्वीरें उनकी आपकी नजर आ रही होगी। यहां तक कि 2013 में जब मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना था तो बीजेपी से नाराज होकर जब एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ा था तो दिल्ली में पार्टी की बैठक में नीतीश कुमार का वो भाषण, बहुत ऐतिहासिक भाषण, बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश में अगर किसी को राजनीति करनी है तो उन्हें टोपी भी पहनना होगा, उन्हें तिलक भी लगाना होगा। और नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी, यहां तक कि बाद में मोदी के साथ में मिलकर सरकार चलाने के बावजूद, यानी केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री और उसी एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में चलाने के बावजूद नीतीश कुमार को मुस्लिम टोपी पहनने से कभी कोई परहेज नहीं रहा। लेकिन उनका नाम लेकर उनके मॉडल पर सरकार चलाने वाले सम्राट चौधरी ने कल जैसे ही मुस्लिम टोपी पहनने से इंकार कर दिया, बिहार की राजनीति में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया, बिहार की राजनीति में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और इस बड़े बवाल, इस बड़े हंगामे ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि बिहार का निजाम बदल रहा है, बिहार में अब नीतीश के मॉडल से सरकार नहीं चलेगी। बेशक नीतीश की पसंद के कारण ही सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में, लेकिन वो नीतीश के मॉडल से सरकार नहीं चलाएंगे, बल्कि वो मोदी के मॉडल से सरकार चलाएंगे। और टोपी पहनकर, टोपी ना पहनकर उन्होंने उस धारणा को, उस सिद्धांत को एक तरह से बल दे दिया। कुछ दिन पहले, यानी सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले कुछ दिन पहले बाकायदा जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पर और बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर लगा था कि भैया बुलडोजर मॉडल से बिहार नहीं चलेगा, समाज को बांटने वाले मॉडल से बिहार नहीं चलेगा। वो तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, जब तक एक अलग तरह की थ्योरी निकलकर सामने आ रही थी कि जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बन गया। लेकिन सम्राट चौधरी ने कल जनता दरबार में जैसे ही टोपी पहनने से इंकार किया, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में खलबली मच गई। नीतीश के मॉडल को लेकर नीतीश को बार बार ये समझाने वाले कि आपसे गलती हो गई, बीजेपी का मुख्यमंत्री आपने क्यों बनने दिया, वो तमाम लोग नीतीश को बताते हुए, समझाते हुए नजर आए। रात
भर शायद नीतीश कुमार सो भी ना पाए होंगे। आज जैसे ही सुबह हुई, सम्राट चौधरी के जनता दरबार से पहले ही नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के घर पहुंच गए। अपने आप में ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है और अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि आखिर सम्राट चौधरी कौन से मॉडल पर चलते हुए नजर आएंगे, नीतीश के मॉडल पर या मोदी के मॉडल पर या फिर योगी के मॉडल पर। लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए कि नीतीश कुमार को अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो गया है। इस बीच कुछ सुरक्षा से जुड़ी खबरें भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ गई थी, जेड प्लस, वो तो कुछ दिन पहले ही खबर आ गई थी, लेकिन अब उनके बेटे निशांत कुमार को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। दैनिक जागरण की यह खबर बताती है कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार की सुरक्षा बढ़ाकर वाई प्लस कर दी गई है, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री जो नाराज बताए जा रहे हैं विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा घटा दी गई है। अब उन्हें जेड प्लस की जगह जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। विशेष शाखा की राज्य सुरक्षा समिति की 17 अप्रैल को हुई बैठक की जो अनुशंसा हुई थी बैठक में, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है और जारी आदेश के अनुसार विजय कुमार सिन्हा को पहले दी गई जेड प्लस सुरक्षा घटाकर अब जेड श्रेणी कर दी गई है। और वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता जो ताजे नेता बने हैं, निशांत कुमार, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। और श्रवण कुमार की सुरक्षा मैं बता ही चुका हूं आपको। सरकार के संयुक्त सचिव नवीन चंद्र द्वारा जारी पत्र में पुलिस महानिदेशक और विशेष शाखा को निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुरूप संबंधित नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यह फैसला राज्य में सुरक्षा आकलन और खतरे के स्तर की समीक्षा के बाद दिया गया है, जिससे वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में संतुलन और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, यह बताया गया है। इससे पहले सरकार ने नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को भी जेड सुरक्षा दी थी। यानी कुल मिलाकर अगर आपको बता दें कि नीतीश कुमार को हाल ही में, जिसका जिक्र मैंने किया, बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत जेड प्लस यानी पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है। लेकिन जो नाराज बताए जा रहे हैं विजय सिन्हा साहब, जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया था सम्राट चौधरी के नाम का, और प्रस्ताव करने के बाद बाहर आकर जिन्होंने बाकायदा अपनी नाराजगी ये कहते हुए जाहिर कर दी थी कि 3-4 पीढ़ियां लग गई थी भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में, और जब कमल खिलने का समय आया तो उन्होंने अपने कमांडर के आदेश पर सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। उन नाराज पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा व्यवस्था को घटाकर सम्राट चौधरी ने, लोग कह रहे हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। तो भाजपा, जैसा कि मैं कहता हूं, भाजपा सम्राट चौधरी को पसंद नहीं कर रहे। नीतीश कुमार के कहने पर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब नीतीश कुमार ही सम्राट चौधरी के बदले बदले अंदाज से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाजी हाथ से निकल गई है। लेकिन इतनी भी नहीं निकली है, क्योंकि आप इस बात को कतई नहीं भूलिएगा, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास एक इस्तीफा दे चुके हैं नितिन नवीन, तो 88 विधायक है, और 85 जनता दल यूनाइटेड के पास है। नीतीश कब तक इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? वो टोपी और तिलक दोनों की राजनीति जरूर करना चाहेंगे, ताकि उनकी पार्टी की छवि बची रहे, ताकि मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ जुड़ा रहे, ताकि निशांत कुमार की राजनीति भी चलती रहे। लेकिन सम्राट चौधरी अगर इसको मोदी मॉडल पर चलाने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान निश्चित तौर पर नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत कुमार और जनता दल यूनाइटेड को होगा। इसलिए नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा तो एक तरह से जता दी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यह बवाल अभी थमने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति का घमासान अभी थमने वाला नहीं है। आगे बहुत सारे चैप्टर इसमें जुड़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे जुड़ते चले जाएंगे मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। जाते जाते आपसे अपील करूंगा, आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह कि अगर मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कीजिए। सबसे न्यूनतम जो राशि है वो सिर्फ 89 रुपए महीने की है, तो 89 रुपए महीने अगर खर्च करने को तैयार हो तो स्पेशल व्यूवर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।